दिनांक 26 अक्टूबर को नगर निगम चौसी की सदन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें महापौर, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, समस्त पार्षदगण एवं नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम सभागार में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम के कई अधिकारियों को भ्रष्टाचार की बातें सामने आई। महापौर बिहारी लाल आर्य जी ने कहा कि कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्षद राहुल कुशवाहा, अंकित राय, बंटी सोनी ने लगाया अपर नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त का भ्रष्टाचार का आरोप। पार्षद द्वारा ने मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों को अतिरिक्त कार्य दिया जाए। नीता यादव पार्षद ने सुरक्षा गार्डों को लेकर रखी अपनी बात। इसी दौरान कई पार्षद आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए। आप आ जाइए, इसकी एक कॉपी देना है, कोई भी एक देना है। सफाई कर्मचारी उनकी मांग थी कि हमारा जो है वेतन को बढ़ाया जाए, तो उसमें हमने 1,000 रुपया कर्मचारी कर्मचारी का 1,000 रुपया प्रति माह के साथ सभी आउटसोर्सिंग के सिर्फ स्वास्थ्य, हाँ, सभी आउटसोर्सर के प्रोत्साहन राशि के रूप में सदन ने उसको पास किया है। डोर टू डोर में पिछले सदन में जो 40 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपया प्रति घर किया, उसको हमने घटा के आज 60 रुपया कर दिया गया है। नामांतरण की जो हमारे व्यापारियों की समस्या थी, जो सिकली किराएदार हैं, उसमें जो है हमने जो है 10वां दुकान का उसमें 40% के हिसाब से उसमें नामांतरण शुल्क पिछले सदन में स्वीकृत हुआ, उसको घटा के हमने 25% कर दिया। और जो किराया सर्किट रेट से लेने का पिछले सदन में पास हुआ था, उसमें हमने सर्किट रेट से उसको 40% 60% कम कर दिया। 40% उनका हम शुल्क लेंगे। आज का सदन बहुत हंगामेदार रहा। तमाम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता पर साक्ष्य दिए गए भ्रष्टाचार के, उस पर क्या कहना है? सहायक नगर आयुक्त पे भी आरोप लगे, गुप्ता जी भी क्या कार्रवाई की जाएगी? जो है हमारे सम्मानित पार्षदों ने जो बात रखी है उसमें सत्यता को पाया गया है। उनके खिलाफ कोई भी अधिकारी हो, बड़े से बड़ा या छोटा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो शासन। नहीं, आप कह सत्ता पाई गई है, क्या कार्रवाई की जाएगी? सस्पेंड किया जाएगा, FIR करवाई जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई करेंगे। यहाँ के स्तर का मामला उनके यहाँ किया जाएगा और शासन के स्तर का होगा, शासन को पत्र लिखेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अपर नगर सब लिप्त मिल रहे हैं मामले में, क्या कहना है? सब लोग लिप्त हैं। अच्छे अधिकारी भी हमारे नगर आयुक्त जी बहुत ही कर्मठ है, वो सब अच्छा काम करते हैं। जब ऑलरेडी एक स्वास्थ्य अधिकारी आ चुके थे, धीरज गुप्ता को क्यों रखा गया है यहाँ पे? ठीक है। एक बात बताइए, जितनी सरकारी जमीन है उसको लेके पार्षदों ने गंभीर भ्रष्टाचार के खुलासे किए हैं, उस जमीन को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, हमारी नगर निगम की संपत्ति है, उसमें जो भी अधिकारी लिप्त पाए उससे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नरेश साहब, आपके संपत्ति विभाग के अधिकारियों पे गंभीर आरोप लगे हैं। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इसका सहायक आयुक्त जो गुप्ता जी हैं, सब पे आरोप लगे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? एक IGRS की शिकायत में जो आख्या है प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत हो रही है, उसमें जो भी अभिलेख आगे उपस्थित कराए हैं उसको परीक्षण करेंगे और जिस स्तर से रिपोर्ट बनी है और जिस स्तर की साइन हुई है उसमें किसका कितना दायित्व बनेगा उसको अलग से निर्धारित करते हुए उस पर जवाबदेही सर, 3 बार रिपोर्ट पे 3 बार साइन किया गया है। जिस तरीके से इस तरह लूट मची है, उसका खुलासे पार्षदों ने साक्ष्य सहित किए हैं, तो अब अपने अधिकारियों के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? सरकारी जमीन को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसा कि आपने इस सदन में देखा होगा कि संबंधित पार्षद ने ये बात भी कही कि उस जमीन पे हम लोगों ने FIR भी कराया। तो ऐसे ये क्या है कि कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो जमीनों का लगातार अतिक्रमण करते रहते हैं। हमारे नगर निगम की अतिक्रमण की एक टीम है। ये बात सत्य है कि हमारे यहाँ स्टाफ की काफ़ी कमी है और उसी के दृष्टिगत हम लोग लगातार टीम भेज के कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके क्रम में कार्रवाई सतत जारी रहेगी और हम सख्त कार्रवाई भी करते रहेंगे। लेकिन सर, आपके अधिकारी सीधे सीधे हैं। क्या कार्रवाई
मैम क्लैरिकल स्टाफ को पूरी मांग। बताएं सर, गुप्ता जी नगर स्वास्थ्य अधिकारी पे क्या कार्रवाई करेंगे? जब आपके पास पहले से एक स्वास्थ्य अधिकारी शासन ने भेज दिया था, धीरेन्द्र गुप्ता को यहाँ रखने की क्या मजबूरी है? देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि नगर निगम झांसी में स्टाफ की बहुत कमी है। पहले यहाँ 2 जोनल अधिकारी हुआ करते थे और यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी थे। आज की डेट में हमारे पास जेडेसओ भी नहीं है और अगर मान लीजिए कि हमको एक्स्ट्रा मैन पावर मिल रहा है जिससे हम काम कर सकते हैं तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई बुराई है। अगर हमारे पास जेडेसओ होता और हम काम करते, अगर हम सारे कर्मचारी अधिकारी ऐसे ही करते चले जाएंगे तो कार्य करने वाला भी कोई होना चाहिए। लेकिन सर, सर एक जो मुद्दा और कम आया। कम लोग हैं आपने कहा, लेकिन जो है वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो क्या उनको जो जनता के पैसे को एकदम सीधा सीधा बर्बाद कर रहे हैं उस पर रोकने के लिए आप उसे क्यों जनता झेले, उस भ्रष्ट अधिकारी को क्यों झेले? ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है। आप लोगों ने पूर्व में भी देखा होगा कि हम इसको बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अब पिछले मामलों में हमने रिकवरी की है, कर्मचारियों से भी रिकवरी की है। तो हमें ये भी है कि इस पे भ्रष्टाचार है उसको जीरो टॉलरेंस करते हुए कार्रवाई भी करनी है और नगर निगम से जनता को सेवाएं देखती है तो हमको ये भी देखना है कि जो आपकी सेवा है, मान लीजिए आपके घर के सामने से कूड़ा निकल रहा है तो अगर हमने वहाँ के किसी व्यक्ति को हटाया तो हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि आपके घर के सामने से कूड़ा उठता रहे। सर, एक मुद्दा और आया था, चीज बैलेंस करके हमें देखना एक मुद्दा और आया था, अटल एकता पार्क के सामने जो पार्किंग चल रही है, किसने ठेका किया? जेडीए ने मना कर दिया, हमने नहीं दिया, आपने कहा आपने नहीं दिया। पिछले 2.5 साल से वसूली किसने के नाम पे कर रहा है? इसका जेडीए के साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे और इसमें जो निकलता है